सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो है उसके चैप्टर नंबर सेकेंड बहुपद मतलब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप लोगों को दे रखा है इस तरीके से कि आप में पॉलिनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल, एक बहुपद दे रखा है, हिंदी में बोलते हैं उसको। एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है किसी भी फॉर्मेट में, इस तरीके से भी दे सकते हो वो लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, इस तरीके से भी दे सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? वो ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। वो आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों सवालों को करने के जो तरीके रहते हैं वो क्या एक जैसे रहते हैं? नहीं, इन तीनों सवालों को करने के बेटा अलग अलग तरीके रहते हैं। जो मेनली फैक्टराइजेशन मेथड रहती है ना, वो तो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई है ना। याद रखना, इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड की हमको जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजीली इनको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो किसी भी चैप्टर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले उनके क्वेश्चंस के हमको आइडियाज होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक यूज करना है ना, या किस किस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी एक्सरसाइज में सवाल पूछे जा सकते हैं ना। सबसे पहले बेटा आज हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रकार के सवाल, वो कैसे पूछे जाएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। फिर एक एक करके बेटा उसको सॉल्व करना ही है, तो वो तो हम लोग कर ही लेंगे। देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें 3 सवाल दे रखे टोटल, मतलब दिए तो 6 सवाल है ना। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, पर वो बेटा टाइप है टोटल मिला के 3। कैसे? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? हमने बेसिक में क्या सीखा था? उसको लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर नॉर्मल तरीके से लिखा जाए तो और क्या लिखा जा सकता है? सर हम c हटा सकते हैं, बिल्कुल आप c हटा, तो ax स्क्वायर प्लस bx, ये दूसरा तरीका हो सकता है लिखने का। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? ax स्क्वायर प्लस c, मतलब माइनस भी हो सकता है, व्हाटएवर, है ना। तो ये 3 तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। अब जैसे इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहले इजी वाला हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जैसे आपको क्वेश्चन दे भी रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो ये इसी फॉर्म में तो है, देखिए ना, ये देखिए इसी फॉर्म में तो दे रखा है पूरी तरीके से, है ना। यहाँ पर भी 2 ही टर्म्स दे रखी है और यहाँ पर भी 2 ही टर्म्स दे रखी है, हिंदी में इसको पद बोलते हैं ना बेटा, 2 ही पद दे रखे हैं। तो इसको सवाल को सॉल्व करना सबसे आसान है। इसके बाद और आसान सवाल कौन सा रहता है? उसके बाद आसान सवाल होता है ये, यहाँ पर भी बेटा 2 ही पद दे रखे हैं, पर इसको आपके क्वेश्चन में किसे दे रखा है? इसको आपके क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को 4u स्क्वायर प्लस 18, इस तरीके से दे रखा है ना। मतलब यहाँ पर भी ये 2 टर्म्स ही दे रखे इस तरीके से। इसका क्या है? कांस्टेंट टर्म गायब रहेगी, है ना, सी गायब रहेगा, और इस वाले में, पहले वाले में हमारा क्या रहेगा? बी गायब रहेगा, है ना। अब जो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो तीसरे टाइप का आएगा, वो भी बेटा 2 तरीके से पूछा जाता है। अब उसके 2 तरीके कौन से होते हैं? चलिए वो डिस्कस। इसके 2 तरीके ये होते हैं, पहला ये, दूसरा ये तरीका। पहला तरीका रहेगा इसका कि आपको इसमें क्या करना है, आपको सवाल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, है ना। और मतलब इसमें भी देखो क्या है, 3 ही टर्म दे रखी है, ये देखो
यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, ये 3 टर्म दे रखी है ना। और ये दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है, ये दूसरी तरीके से ऐसे पूछा जाता है, इसमें आ गया 6x² माइनस 7x माइनस 24, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। आप बोलोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ पिछले वाले में भी 3 थी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है बेटा। मेनली डिफरेंस तो तब पता चलेगा जब आप सवाल को सॉल्व करोगे, है ना। आपको याद रखना बेटा, कंपेरेटिवली है ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं तो बेटा सबसे आसान सवाल इसको बोलेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आसान इसको बोलेंगे, फिर तीसरे नंबर पे आसान इसको बोलेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ, x² के साथ कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं दिया गया है, और इसको 4th नंबर हम देंगे। इसको थोड़ा सा टिपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ x² के साथ क्या दे रखा है, 6 दे रखा है आप लोग। इसको जब आप सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। मैं एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज के एक एक एग्जाम्पल को आप लोगों को सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पर बेटा प्रेफरेंस ऐसे प्लानिंग वाइज चलेंगे, है ना, क्लियर है। अब इस सवाल को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपको दे रखा है 5th नंबर का आपके एक्सरसाइज 2.2 में, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है इसके अंदर हम लोगों को, फाइंड द zeros of quadratic polynomial t² minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हिंदी में क्या बोलते बेटा इसको, चलो एक बार हिंदी में लिख कर दिखाता हूँ। हिंदी में इसको बोलते बेटा कि जो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, हालांकि आपको नोट्स में बेटा सब कुछ मिल जाएगा, है ना। क्या दे रखा आपको, t² माइनस 15, इसके क्या निकालना हमको, शून्य। जीरो मतलब क्या होता है, शून्य बोलते हैं इसको ना, शून्य ज्ञात करना। और फिर क्या करना, शून्य निकालने के बाद इसके जो शून्य के फर्स्ट टर्म को ये निकालना है, तो इसके अंदर बाद वाली लाइन ये बोल रही है कि जो शून्य के और जो इनके गुणांक और जो गुणांक दे रखे के मध्य के बीच जो भी संबंध है वो हमको बताना। याद है हम लोगों ने इसके बेसिक लेक्चर में सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो बी अपॉन में ए मतलब माइनस बी अपॉन में ए और सी अपॉन में ए। तो बेटा हम लोगों को ये वेरिफिकेशन इस सवाल के अंदर सीखना है। तो इसकी पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी, जीरोस निकालना है ना। देखिए जीरोस क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। देखो एक आप लोगों को मैं दे रहा हूं यहाँ पर पॉलिनोमियल, एक यहां पर भी दे दूंगा, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को बेटा ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। एक दिख रहा है आपको x², ठीक है ना, एक क्या दिख रहा है आपको, या x दिख रहा है, और एक आपको क्या दिख रहा है, एक कांस्टेंट नंबर। क्या दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर दिख रहा है ना। कांस्टेंट नंबर मतलब क्या होता है, अचर राशि, अचर संख्या। सर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, बता रहा हूं। देखो या x² है, x² के साथ आपको कुछ दिख रहा है क्या, आप बोलोगे x² के साथ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब x² के साथ किसी का गुणा हो रहा है क्या, आप बोलोगे x² के साथ किसी का गुणा नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं हो रहा है, किसका, एक का, है ना। एक से अगर x² का गुणा भी हो जाए तब भी x² को कोई फर्क पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई करोगे अगर x² को 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि x² का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 से, किससे हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा याद रखना कि जो भी x² के साथ मल्टीपल में होता है वही कहलाता है x² का कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक से आपको समझ में आ रहा है कि जो गुणा होने वाली संख्या होती है, तो x² से कुछ गुणा हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है 1, तो x² का गुणांक मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अब बताओ x का किससे हो रहा है,
आप समझ गए, आप बोलोगे सर -3, मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा -3, और कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, जिसके साथ कोई भी अदर वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड वो सॉरी एबीसी कुछ भी नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, ये होता कांस्टेंट नंबर। इसको बोलते हैं अचर संख्या, अचर संख्या, ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे, जो सेकंड वाला है इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब उसका गुणांक, कोफिशिएंट बोलो तो आपको गुणांक समझ लो, गुणांक बोलो तो कोफिशिएंट, है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6, एक्स के साथ क्या है 5, और कांस्टेंट नंबर क्या दे रखा है -48। ये तो हो गया कोफिशिएंट, क्या होगा ये कोफिशिएंट। अब इन कोफिशिएंट को बोला क्या जाता है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहता है ना बेटा नंबर, ये इसको बोला जाता है ए, क्या बोला जाता है ए, और जो एक्स के साथ रहता है उसको क्या बोला जाता है बी, और जो नॉर्मल कांस्टेंट नंबर रहता है उसको क्या बोला जाता है सी, है ना बेटा। साइन का ध्यान रखना, प्लस में या माइनस। अब यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो 6 है उसको क्या बोलेंगे हम लोग ए, यहाँ इसको क्या बोलेंगे बी, और यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग सी। ये चीज आप लोगों को याद रखना, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर एक आप लोगों को पॉलिनोमियल दे रखा है 7p² माइनस 8p और प्लस 64, ऐसा कुछ आपको पॉलिनोमियल दे रखा मान लीजिए। और अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि ए बी और सी क्या है यहाँ पर, तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि ए किसके साथ बोला था मैंने, जिसकी पावर 2 उसके साथ ए होता है, ओके। तो यहाँ 7 हमारा ए हो जाएगा। जिसके पावर 1 हो, जो नॉर्मल एक वेरिएबल के साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बी। ये देखो माइनस का 8 क्या है हमारा बी है यहाँ पर। और ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई एक्स वाई जेड पी क्यू आर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग सी। कॉन्स्टेंट नंबर भी बोलते हैं उसको, सी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक चीज तो ये हम लोगों ने क्लियर कर ली बेटा। अब हम लोगों को क्या क्लियर करना है इसके अंदर, देख लिया आप लोगों ने, है ना, पाउस करके देख लीजिए। अब हमें ये देखना है बेटा कि ये जीरो शून्य मतलब क्या, शून्य मतलब जीरो मतलब क्या बेटा। जीरो मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू वेरिएबल की, मतलब ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये जो इसके अंदर क्या दे रखा है हमको टी दे रखा है, टी के अंदर ऐसी क्या वैल्यू रखें कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए। आप बोलोगे सर टी के सामने क्या रखें, आप बोलोगे सर 15 अगर होता, अगर सिर्फ टी दे रखा होता तो हम बोल देते कि टी की जगह क्या रख दो 15 रख दो, तो 15 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो याद रखना कि ये वाला जो पॉलिनोमियल था इसका जीरोस क्या है 15, है ना। इसका प्लस का 15, क्यों, क्योंकि माइनस के 15 को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस, तो इसने क्या कर दिया पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। ये याद रहेगा आप लोगों को, ये याद रहेगा। अब यहाँ पर टी की हमको ऐसी वैल्यू निकालना है, दो वैल्यू आएगी यहाँ पर, पता है ना क्यों, क्योंकि पावर कितनी है 2, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम जीरोस कितने आते हैं 2, अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, अभी सवाल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टी की वैल्यूज निकालना है, तो टी की अगर जो हमने वैल्यू निकाल ली, टी को बिल्कुल अलग करके जो उसके सामने वैल्यू आएगी वही क्या होगा टी का जीरोस, क्या होगा टी का जीरोस होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में पहले क्या निकालेंगे जीरोस, फिर क्या निकालेंगे रिलेशनशिप, है ना। उत्तर क्रमांक 1 या आंसर नंबर 1, आंसर ये आपको प्रॉपर अच्छे से लिखे, आंसर नंबर 1, है ना। उत्तर क्रमांक 1 बेटा, आंसर की प्रेजेंटेशन क्या होती है, आंसर की प्रेजेंटेशन में पहले गिवन दैट और फिर टू फाइंड लिखना पड़ता है ना। गिवन दैट में क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या दिया है हमको ये लिख देना बेटा, पूरा का पूरा ऐसा कैसा चिप देना, है ना। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पर लिखना बेटा आपको, ओके यहाँ पर, ठीक है ना। इसके नीचे लाइन लिखना द्विघात बहुपद
टी स्क्वायर माइनस 15। बेटा मैं पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, आप लोगों को लास्ट में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। अब फिर क्या है, टू फाइंड, हमको क्या क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, में क्या क्या दे रखा है। एक तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर क्या, जीरोस, है ना, पहला तो जीरोस निकालना, पहली लाइन में दे रखा है कि जीरोस निकालना, और दूसरा क्या करना है, ये वेरिफिकेशन करना है ना। हिंदी में बोला जाता है तो शून्यक निकालो और फिर क्या करो, शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, ये शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध, ये दोनों लाइन बेटा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी। अब सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। बेटा सॉल्यूशन सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा, टू सॉल्व, मतलब हल करना हमको इस क्वेश्चन को। अब इसको हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनस का 15 है उसको आप कैसे लिख सकते हो, टी के पास स्क्वायर है तो इसके लिए बेटा हमको एक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगी। आपने कभी एक आइडेंटिटी का नाम सुना है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सर टी का तो स्क्वायर है, तो 15 किस चीज का स्क्वायर हो सकता है, तो कोई भी नंबर उसके रूट का स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया आपको, मैंने क्या बोला, 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है ना। 5 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर। उसी प्रकार आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर है, 15 को किस चीज का स्क्वायर लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 15 को लिख देंगे हम √15 का ही स्क्वायर। अब ये लिख लेते हैं, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो ए क्या है यहाँ पर, टी है, बी क्या है हमारा √15 है ना। तो एक बार तो हो जाएगा हमारा a प्लस बी और एक बार हो जाएगा हमारा a माइनस, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। अब हमको जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनके आगे 0 लिखना पड़ेगा। तो t प्लस √15 बराबर 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये t प्लस का √15 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का √15, ठीक है ना। इसके बाद t माइनस √15, इसके भी आगे क्या लगा देंगे हम, जीरोस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, t का 0 आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जो हम चाहते थे वो हो गया, t की 2 वैल्यू आ गई, 2 जीरोस निकल गए, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15। एक को क्या मान लेंगे बेटा हम लोग, एक को मान लेंगे हम अल्फा, अल्फा बराबर √15, और एक को मान लेंगे हम बीटा, बीटा बराबर माइनस √15, है ना। इस तरीके से जीरोस निकालना है आपको। क्या करा हम लोगों ने, पहले स्टेप में हम लोगों ने इसको आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करा, ठीक है ना। अब इसकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, अब हमको निकालना है इसके वेरिफिकेशन। क्या निकालना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। चलिए बेटा अब हम लोग कर लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब हमको सिद्ध करना है। वेरिफिकेशन क्या रहने वाला है हमारा यहाँ पर, वेरिफिकेशन में हम लोगों को करना है कि हमको ये बताना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमको दे क्या रहा था। वेरिफिकेशन के लिए हमको चाहिए ना बेटा आइटम्स, अल्फा बराबर 15, है ना, सॉरी √15, और बीटा बराबर क्या दे रखा है, माइनस का √15, और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर a, b और c की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम लोगों को क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15,
इसको देखकर निकालना है। अब मैंने क्या बोला था, एक इसके साथ आता है जिसकी पावर 2 होती है, तो t का स्क्वायर है तो इसके साथ a आएगा, इसके साथ कुछ नहीं दे रखा है तो a क्या मान रहे हम लोग, 1। क्या मान रहे, 1। b किसके साथ आएगा, जहां पर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो, तो यहाँ पर तो t तो दे ही नहीं रखा है, तो इस केस में हम लोग b को क्या मान लेंगे, 0। हम ऐसा मान लेंगे कि ऐसा दे रखा होगा t स्क्वायर माइनस 0t माइनस 50 ऐसा, तो t का 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाला हिस्सा हट ही गया, तो फिर सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया हमारे पास। आ गया समझ में? तो हम लोग इधर b को मान लेंगे 0 और c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट नंबर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट नंबर 15। ठीक है, अब माइनस का, है ना, माइनस का 15। अब रिलेशनशिप निकालते हैं। पहली रिलेशनशिप क्या है बेटा, हमारे 2 रिलेशनशिप निकाल लेता हूं इस तरीके से, 2 पार्ट, है ना। आप लोगों को तो स्ट्रेटली लिखना है ना पेज के अंदर। अब आपको पहली रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखते हैं बेटा यहाँ पर, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी क्या है हमारा यहाँ पर, बी क्या है हमारा 0, ए क्या है हमारा 1, और इस तरफ अल्फा क्या दे रखा है हमारा ये, तो बीटा क्या है हमारा ये, ठीक है ना, माइनस का रूट 15। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपको पता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस 0 अपॉन में 1, 0 के नीचे कुछ भी रख दो बेटा वो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस तो 0। तो हमारा बेटा LHS और RHS क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, LHS और RHS इक्वल हो गया। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस भी क्या है हमारा, जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्लियर है, LHS और RHS बराबर हो गया, मतलब हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट है कि कोफिशिएंट और जीरोस दोनों की रिलेशनशिप में जो दे रखा हमको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, माइनस बी अपॉन में ए होगा। मतलब जो ये जीरोस दे रखे हैं अगर इनको जोड़ लो या फिर उसी पॉलिनोमियल में से माइनस बी अपॉन में ए कर लो, वो दोनों इक्वल होंगे, आखिरी में आगे इक्वल। देखो एक रिलेशनशिप और निकाल लेते हैं। एक रिलेशनशिप क्या होगी यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। मतलब दो शून्यकों को निकाल के मल्टीप्लाई कर लो या पॉलिनोमियल में से सी अपॉन में ए लिख दो, दोनों की वैल्यू बराबर आने वाली। देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या था, अल्फा क्या था हमारा अंडर रूट 15 इंटू बीटा क्या था हमारा माइनस का अंडर रूट 15, है ना। यहाँ पर सी क्या है हमारा माइनस का 15, ए क्या है हमारा 1। सोल्व करके देख लो, ये माइनस का 15 अपॉन में 1 तो माइनस का ही 15 आएगा। डन। अब यहाँ पर रूट और रूट का मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइनस को तो बाहर ही कर दो, और रूट का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाता है ना। दो चीज अगर बराबर हो दोनों संख्या तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना है -15 बराबर -15, मतलब इसका भी LHS और RHS क्या होगा, बराबर हो। LHS और RHS बराबर है, तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। डन। इस सवाल को इस तरीके से बेटा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको आप प्रॉपर। चलिए बेटा, इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा था वो तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, एक आपका एक्सरसाइज के अलावा क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दे रखा है, उसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे जनरली, है ना। देखिए उससे पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए बेटा, ये आपको इस प्रेजेंटेशन में लिखना है, ठीक है। आप लोगों के सामने आ जाएगी प्रेजेंटेशन, इस तरीके से आपको सॉल्व करके आना है एग्जाम में, हिंदी और इंग्लिश में। चलिए बेटा, अब एक एग्जांपल को भी फटाफट सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है, x² - 3। x² - 3, इसके जीरोस निकालना आसान है। क्या करोगे, x² - √3 का भी स्क्वायर कर दोगे। क्यों करोगे, क्योंकि x का स्क्वायर है। x² है तो हमको √3 का स्क्वायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको एक आइडेंटिटी यूज करना है। क्या यूज करना है कि जो a का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर होता है ना। तो a² - b² क्या होता है हमारा, a + b
और a माइनस ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के बाद x माइनस √3 और यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी x प्लस √3 और इधर आ जाएगा x माइनस √। अब इसके जीरो से निकालना है तो इनके आगे क्या कर दो, जीरो लगा। ठीक है, तो प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसमें से एक को क्या मान लेते हैं हम लोग, अल्फा, और एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। एक चीज तो यहीं पे हमने कंफर्म कर ली है ना, हमारे जीरोस निकल गए, जीरोस का निकल गए, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे, तो इसके अंदर बेटा ए क्या है हमारा, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए होता है, कुछ नहीं दे रखा है तो 1, और बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, अगर एक्स दे ही नहीं रखा है तो फिर बी क्या हो जाएगा, 0, और नॉर्मल जो नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, सी होता है। ये क्लियर है ना, हम लोगों ने पहले भी क्लियर करा इस क्वेश्चन को। अब इसका आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका आगे इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इसके आंसर, इस पर पड़ेगा इसके आंसर पर, है ना। चलिए अमन या पाउस देख लेना। चलिए अब हमारा वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं यहाँ पर, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा कितना हमारा, माइनस का √3, और बीटा क्या हमारा, प्लस का √3। बी कितना दे रखा है यहाँ पर, 0, और ए कितना दे रखा है हमारा, 1। अब आप बताओ, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 आना ही है, और यहाँ पर भी 0 के अपोन में 1 है, तो यहाँ पर भी 0 आना है। मतलब क्या हुआ, हमारा RHS और LHS इक्वल हो गया। ये तो चाहिए था हमको वेरिफिकेशन के लिए। और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C अपोन में A, है ना। अल्फा होगा हमारा माइनस का √3 और बीटा होगा हमारा प्लस का √3, और C क्या है हमारा यहाँ पर, माइनस का 3 अपोन में 1, है ना। A जो है, अब यहाँ इंटू हो रहा है, तो बेटा आप ही को पता है √3 को 2 बार इंटू करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस को आप सेपरेट रखो। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -3, और यहाँ पर भी क्या आएगा, -3। तो LHS और RHS यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, बराबर हो गए। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना। क्या कहते हैं, वेरीफाई करना। याद रहेगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणनफल, गुणा हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो था सिंपल वाला, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। अदरवाइज हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले लेक्चर।